भाजपा वाले हमारा पैसा खा गए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं। और ट्रांसपोर्टर क्यों कह रहे हैं इसकी वजह वही बता सकते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि भाजपा वाले ही हमारा पैसा खा गए। इसके अलावा एक खुशखबरी है इनके लिए कि इनकी गाड़ियां जो है वो रोड पर चलने लगी हैं, लेकिन उसमें सवारी अभी देखने को मिल नहीं रही। लगता है कुछ समय लगेगा, लेकिन वो विषय एक अलग है। लेकिन जिस विषय पर आज हम चर्चा करने लगे हैं कि ये भाजपा वाले लीडर जो हैं इनको क्या हो गया है, क्यों लोगों के पैसे खा रहे हैं। ये पैसे खाने के लिए यहाँ पर आए थे या लोगों के काम करने आए थे, लोगों को परेशानी थी वो समझने आए थे, दिल के भाव समझने के लिए आए थे। इनको दिल विल तो हमको लग नहीं रहा है ये समझ रहे हैं, ये अपने दिल पता नहीं कौन से दिल बिल कर रहे हैं। लेकिन ये बात इनसे जानेंगे और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए विजय सिंह चिब हैं जो प्रधान हैं ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, किस तरह से ये भाजपा वाले आपका पैसा खा गए हैं? देखिए दीपक जी, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए 2018 और अब 21 है, लगभग 3 साल हो गए हैं। मजबूरी है हमें इस टाइम इस कोरोना महामारी में जो हालात हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के हैं जी। और मालकों के, देखिए 3 साल जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा जब विजयपुर में इन्होंने नींव पत्थर रखा एम्स का, तो बड़े जोर शोर से ये जो हमारे नेता थे यहाँ के 25 जो हमारे एमएलए थे और ख़ासकर मोदी सरकार में आपने देखा उस टाइम ये बड़ा छाती ठोक ठोक के बोलते थे। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अगर आपके माध्यम से ये लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि हम इस टाइम मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो 3 साल हमने डिमांड नहीं की। उसकी वजह थी कि जनाब आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। तो आज 3 साल हो जाने के बाद, क्योंकि 1 साल हमने कोरोना में, क्योंकि पूरा साल ट्रांसपोर्ट बंद रही, लेकिन बड़ी मुश्किल से ट्रांसपोर्ट चली थी। अब दोबारा लॉकडाउन, आप देखिए 1.5 साल हो गया। इस टाइम हम मजबूर हैं और मजबूरी में मुझे ये कैमरे के सामने आना पड़ रहा है। 25 एमएलए अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आपके माध्यम से तो सुनिए जनाब, 1000 गाड़ी हमने जब पीएम रैली में दी थी, आप देखिए गाड़ी दूर दूर तक गई, जैसा कि पुंछ जोरी, राम बनहाल तक, बनी बसोली, मतलब ये नहीं कि नज़दीक सिटी थी, सिटी भी थी, लेकिन 3 दिन हमारे गाड़ी, आप मुझे बताइए, अगर यहाँ से मैं गाड़ी भेजूँगा सुंदरबनी रजौरी, तो वो 1 दिन पहले जाएगी, वहाँ खड़ी होगी, फिर रहेगी, फिर बढ़ के आएगी, फिर दोबारा जाएगी। इनको जनाब 5-5 हज़ार रुपये का 1000 गाड़ी ने तो डीजल खाया। लगभग कितना एस्टिमेट, कितना पैसा खाया होगा इन लोगों ने? जनाब 1 करोड़ प्लस हमारी अमाउंट है, छोटी सी अमाउंट है, क्योंकि इन 25 एमएल के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो अभी दे सकते हैं मुझे 1 घंटे में, नहीं तो अभी हो सकता है इनके पास पैसे खत्म हो गए हों। जनाब इस कोरोना महामारी में बुरा हाल तो हमारा ट्रांसपोर्टरों का हुआ। ये तो हैंडसम अपनी सैलरी ले रहे हैं। मुझे बताइए, इस ट्रांसपोर्ट 1.5 साल से बंद है, हमारा दुख इन लोगों को क्यों नहीं है? क्यों कि इनको तनख्वाहें मिल रही है। जब इनकी 80,000 रुपये थी, इसी सरकार ने डबल की ना, पहले 80,000 एमएलए की पे थी, अब डबल है, इसी सरकार ने की, मोदी सरकार ने, क्योंकि लोगों के लिए इन्होंने एक अच्छे दिन लाने थे, अपने लिए ला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अपने लिए लाए। अब मैं इनको मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जनाब सोचिए, आज 3 साल के बाद ट्रांसपोर्टर अपना जो कर्ज आपसे हमने लेना है, कर्जदार हैं ये सरकार हमारी, कम से कम वो तो हमारा वापस दिए। क्योंकि क्योंकि जो हमारी यूनियन है, लोगों को लगता है कि हमारे जो नेता लोग हैं, हो सकता है ये पैसा खा गए। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मैं हो सकता था मैं और 6 महीने वेट करता, लेकिन जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं उनके सोच में, जहन में ये चीज़ है कि लगता है कि हमारे पैसे जो है
वो यूनियन खा गई। तो जनाब आप एक बात मेरी और सुन लीजिए, अगर मैंने 1 करोड़ प्लस लेना है तो कुछ लोगों का पैसा मैंने गाड़ियों पे और अपने जो मेरा मकान था उस पे लोन लेके कुछ लोगों के पैसे हमने दिए लोगों को, क्योंकि इस कोरोना महामारी में ट्रांसपोर्ट बंद है। और ऊपर से जो लोगों की हालात सरकार ने मदद क्या करनी है वो हमारे, कम से कम मैं आपके माध्यम से मैं एक मतलब ये भी कहना चाहूँगा, आप दीजिए मुझे 1 करोड़ रुपया, मैं इन लोगों में बांट दूंगा। कम से कम एक ड्राइवर कंडक्टर अगर दूर दराज आपको लेने गया, वहाँ रात रहा, उसकी पे भी बनती थी, उसने खाना भी खाया अपनी जेब से। तो जनाब आपने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की इस बारे में कि आपने जनाब मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे पास ये हमारे जनरल मैनेजर साहब बैठे हैं, हमने मेल की, जो बिल थे हमारे प्रधानमंत्री को मेल की मैंने। ये नहीं है कि मैं खाली अभी कैमरे के सामने आ रहा हूँ, नितिन गडकरी जी को की, माननीय जो 2 हमारे गवर्नर साहब रहे, जैसे पहले सत्यपाल मलिक जी और उसके बाद मुर्मू जी ने हमें बुलाया था और अफसरों को 2 स्क्रू चूड़ियाँ इन्होंने कसी थी, लेकिन वो मसला फिर चला गया ठंडे बस्ते में। अब हमारे जो नए नवेले हमारे एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, इनको भी मैंने 2 बार रिमाइंडर भेजा, 2 बार मैंने मेल भेजी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप देखिए, आज कोई झूठी कोई आरटीआई लगाएगा, दूसरे ही दिन एक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी आवाज़ जो है हमेशा दबाई जाती है, और हमेशा क्या 2 बार मैंने गवर्नर साहब को मैंने वो मेल की, जो हमारे बिल थे, मांग की कि जनाब हमारा पैसा है, गरीब लोग हैं हम, गरीब लोगों का पैसा है, कम से कम यही दे दो हम। फिर ये भाजपा के नेताओं ने खाए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन खा गई? मुझे लगता है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कहीं रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब खा गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ खाए किसने? भाजपा के नेता खा गए कि एडमिनिस्ट्रेशन खा गई? मुझे तो लगता है भाजपा के नेता खा गए, क्योंकि गाड़ियां तो हर एमएलए को दी थी मैंने। फोन करके मुझे बोलते थे, जनाब चिप साहब कहीं 2 गाड़ियां कम हैं जी। मैं उनको बोलता था, जनाब ये 180 गाड़ियों के नाम है, और जनाब 2 और दे दो। याद करें अगर आप सुन रहे हैं आपके माध्यम से, लेकिन मैंने वो भी दी इनको। तो जनाब कम से कम सरकार भी आपकी है, सब कुछ आपका ही है, बाकी है किसी का? कुछ किसी का कोई नहीं है, कोई अपोजिशन में नहीं है सिवाय मीडिया के। सिर्फ मीडिया इनसे सवाल करता है, लोग तो है नहीं। आपने देखा कहीं अपोजिशन? नहीं, आजकल दिख रही है, लोग ये जहाँ जाते हैं वहाँ लोग इन्हें पूछ रहे होते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो बेचारे शर्म के मारे आजकल थोड़ा बाहर कम निकल रहे हैं। नहीं, डर इनको सिर्फ मीडिया का है, क्योंकि मीडिया के सामने नहीं आते। मीडिया जब आप आगे करते हो ये अपना सिस्टम, तो वो भागते हैं, क्योंकि लोगों को आपने जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं दोगे, आने वाले टाइम में दोगे, क्योंकि जैसा जब ये माहौल ठीक होगा, जैसे पहले ठीक हुआ, फिर इलेक्शन हुई, फिर दोबारा माहौल ख़राब हो गया, तो जब ये मुझे लगता है हमारे लिए ट्रांसपोर्टरों के लिए बीमारी एक बार फिर आनी है। तीसरी जो भेब है ना, वो बहुत जल्द आएगा। बीच में आप 6 महीने ठीक निकलने दो तो इन्हें कहीं ना कहीं इलेक्शन करवा देनी। हमारा क्या कसूर है ट्रांसपोर्टर का? अब मुझे बताइए, पिस तो हम रहे हैं, कर्ज हमने बैंकों से लिया है, ड्राइवर कंडक्टर हमारा भूखा मरा, क्या इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिए? इन लोगों ने, जनाब याद करिए, ये लोग 75,000 कमर्शियल व्हीकल्स है, और 4 गुना लोग हर घर का परिवार ट्रांसपोर्टरों का, ये आपके साथ आपको वोट दिया बीजेपी को, इसी जनता ने दिया। आप देखिए, अगर 75,000 व्हीकल्स है हमारे, तो कितनी फैमिली हैं जनाब, कितने एमएलए से बनते हैं? देखिए आपको एक एमएलए को कहाँ से कितने वोट मिले हैं। नहीं तो हो सकता पैसा इकट्ठा कर रहे हो कि इलेक्शन आएगी फिर हम खर्च करेंगे, फिर आपको देंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हो? नहीं जनाब, अभी मैं आपके माध्यम से इस पैसे की बात अभी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। पैसा तो मैं लेके रहूँगा, लेकिन मैं इसमें क्लियर कर दूंगा दीपक जी कि अगर मैं 10 दिन 15 दिन का टाइम दे देता हूँ, अगर 15 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले, जहाँ मुझे बुलाया नहीं गया, कहीं मुझे सेटिस्फाई नहीं किया गया, तो इसके लिए
ये जो आपको पता है हमारा मांगने का तरीका क्या रहता है, तो आप मजबूर मत करिए। अगर मुझे कहीं लगा कि मुझे कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा तो मैं जंतर मंतर पे जाऊंगा। वहाँ पूरा आपको पता ही है जहाँ वहाँ कैसे मांगते हैं, तो मैं ठूठा लेके मांगूंगा इनसे, मेरे ट्रांसपोर्टरों का पैसा दे दीजिए, क्योंकि वो सारा जितना भी मेरे ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा है वो मुझ पे है, क्योंकि गाड़ियाँ मैंने दी हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो छवि है वो ट्रांसपोर्टरों में ख़राब हो। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देखें कितना गुस्सा, कितना क्रोध है इन भाजपा के लीडरों के लिए, इन लोगों के मन में। कोई ढंग का फैसला लिया होता, अगर आपने गाड़ियां ली हैं तो एटलीस्ट पैसा तो दो। आप ही लोग पैसा नहीं देंगे तो फिर ये जो चोर बाजारी हो रही है, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, ये कैसे रुकेगा? लीडरों का ये दायित्व है कि वो ऐसे फैसले ले, ऐसे काम करें जिससे जनता सीखे। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर क्या सीखेंगे? लोग गुस्सा कर रहे हैं, बाद में इन्होंने कहना हमें ही आप वोट दे दो, आप लोग कहेंगे चलो जी आप बाहर, आप किसी काम के नहीं है। तो थोड़ी सी लाज शर्म रखें और इनका पैसा लौटा दें, नहीं तो ये जंतर मंतर में जाएंगे। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।